नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर की फोकस एप्लीकेशन पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं एक क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं और जिस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भारत की झलकियां। भारत की झलकियां क्या क्या हमारे इंडिया में फेमस है। बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा है। पहला पार्ट मैं इस समय पढ़ाने वाला हूं। तो पहला पार्ट क्या है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा का मतलब क्या होता है? यानी कि गोवा से बेकर। और बेकर कौन कौन होते हैं? बेकर कौन होते हैं जानते हैं? बेकर माने होता है ब्रेड जो बनाने वाला होता है, बेचने वाला होता है, उसी को हम बेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकर कहते हैं। तो पार्ट 1 में आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो गोवा बेकरों के लिए बहुत फेमस हुआ करता था पहले। गोवा किसके लिए फेमस हुआ करता था? बेकरों के लिए फेमस हुआ करता था। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट करके, जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर में, मैं उसको लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं। द पोर्टुगीज इन गोवा, यानी कि गोवा में जो पुर्तगाली लोग रहते थे। गोवा में कौन लोग? पुर्तगाली लोग जो रहते थे वह लवर। वो क्या थे? लवर थे। माने कि बहुत पसंद करते थे क्या करना? ऑफ ब्रेड, माने ब्रेड को। ब्रेड के लवर थे वो। यानी कि ब्रेड के लवर का मतलब, ब्रेड के लवर का मतलब ब्रेड को पसंद करने वाले लोग थे। कौन? पोर्टुगीज। और उसके बाद दोज ईटर्स ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड को ईटर्स करने वाले, ईटर्स का मतलब खाने वाले, जो ब्रेड को खाने वाले लोग थे, हैव नाउ गॉन। अब तो वो क्या हो चुके थे? गायब हो चुके थे। माने धीरे धीरे वो क्या हो रहे थे? विलुप्त होते चले जा रहे थे। क्या होते चले जा रहे थे? विलुप्त होते हुए चले जा रहे थे। लेकिन बट इट्स मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन बनाने वाले, खाने वाले तो गायब हो रहे थे, खाने वालों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन बनाने वालों की संख्या क्या हो रही थी? अभी भी मौजूद थी। बनाने वाले अभी भी क्या थे? एडजस्ट थे, मौजूद थे, उपलब्ध थे। ड्यूरिंग द, अभी भी उपलब्ध थे नहीं बल्कि हैं, उपलब्ध हैं। द ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ द नरेटर, यानी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बचपन के दौरान। किसके दौरान बच्चों? बचपन के दौरान, बचपन के दिनों के दौरान। किसके? ऑफ द नरेटर, नरेटर के, जो कथाकार है उसके बचपन के दौरान क्या होता है कि अ बेकर, एक बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, उनका अक्सर क्या हुआ करता था? मित्र हुआ करता था, चैंपियन साथी हुआ करता था, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करता था। द बेकर केम ट्वाइस अ डे, यानी कि वो बेकर जो था केम ट्वाइस, 2 बार आता था। कितनी बार? 2 बार आता था। कहां? अ डे, दिन में, एक दिन में 2 बार आता था। कहां? उनके गांव में, जहां वो लोग रहते थे। कौन लोग? जो नरेटर लोग रहते थे, उनके गांव में दिन में कम से कम 2 बार आता था। कब कब? वंस, एक बार। तब इन द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, एंड अगेन, यानी सुबह जब वो क्या करता था? अपने सामान, अपने ब्रेड्स को लेकर के निकलता था बेचने के लिए। उस समय मिलता था पहले, एक बार आता था। एंड अगेन, और दोबारा तब व्हाइल रिटर्निंग होम, जब वो अपने रिटर्निंग होम आफ्टर फिनिशिंग हिज सेलिंग, अपनी जितने भी ब्रेड थे उसके पास, वो सारे ब्रेड जब वो क्या कर लेता था? बेच लेता था। बेच करके जब वो घर वापस लौटता था उस समय, तब, यानी कि पहली बार जब वो निकलता था बेचने के लिए तब, और दूसरी की बार जब वो बेच करके वापस लौटता था तब क्या होता था? क्या होता था? 2 बार उसके गांव में आता था। तो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बंबू, यानी कि बेकर के जो बंबू थे, बंबू माने बांस की जो जिंगलिंग थी, जिंगलिंग माने खड़क और धमक जो थी, थर्ड थी, खनक और धमक, जैसे बांस पटकते थे जब निकलते थे गांव में अपने टोकरियां लेकर के, ब्रेड भर भर के, तो क्या करते थे लोग? बसवा लेकर के इसे पटकते थे। और जब बसवा लेकर पटकते थे तो लोग क्या करते थे? जाग जाते थे, यार कोई आ गया क्या? तो समझ जाते थे कि कौन आया है? बेकर बेचने वाले आए हैं, यानी कि बेकर मतलब वो ब्रेड बेचने वाले आए हैं। तो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बंबू, यानी कि बेकरों के क्या? बंबू यानी बांस की झनक और धमक क्या होती थी? वो कब जगा देती थी? किसको? द स्लीपिंग चिल्ड्रन, सोए हुए बच्चों को। जो बच्चे सोए रहते थे, उन सोए हुए बच्चों को क्या करती थी? बेकरों की बंबू की जो धमक और खनक थी वो क्या करती थी? जगा देती थी। द लव्स वर डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, लेकिन जाग तो बच्चे जाते थे, लेकिन वो ब्रेड जो होती थी किसको डिलीवर की जाती थी? किसको दी जाती थी? किसको बेची जाती थी? तो जो घर की नौकरानियां हुआ करती थी, नौकर हुआ करते थे, उनको डिलीवर की जाती थी वो क्या? लव्स। लव्स मतलब ब्रेड। और द चिल्ड्रेन वुड पीप, जो बच्चे होते थे, बच्चे खरीदने के लिए नहीं जाते थे, खाली पीप करने के लिए जाते थे इनटू द बास्केट्स, इनटू द बेकर्स बास्केट, यानी कि बेकर के जो बास्केट हुआ करती थी, टोकरी हुआ करती थी, उसमें झांकने के लिए जाती थी। कौन? कौन? वो बच्चे, गांव के जो बच्चे जाग जाते थे उसके बांस की खनक और धमक से। फॉर द ब्रेड, किसके लिए जाते थे? ब्रेड मतलब होता है ब्रेड के लिए, ब्रेड बैंगल्स के लिए। एक जब ब्रेड होता तो उसके ब्रेड बैंगल्स बनी होती थी, किनारे किनारे पर बैंगल्स बनी होती थी। तो बैंगल्स मतलब चूड़ीदार, कुछ ऐसी चीज बनी थी, उसी के लिए वो क्या करते थे? बच्चे दौड़ते थे। आगे देखते हैं। द चिल्ड्रेन वुड ईट ब्रेड विद हॉट टी, यानी कि जो बच्चे होते थे वुड ईट, खाते थे,
क्या, ब्रेड विद हॉट टी, किसके साथ, हॉट टी के साथ, यानी कि गर्म चाय के साथ बच्चे क्या खाते थे, वही ब्रेड खाते थे। द मैरिजेस वर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलर बॉल ब्रेड, यानी कहने का मतलब ये है कि शादियों में शादी इनकम्प्लीट मानी जाती थी, इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण मानी जाती थी, बिना क्या, बिना ब्रेड के। और एक पॉपुलर ब्रेड बनाया जाता था शादियों में, जिस ब्रेड को क्या कहा जाता था, बोल ब्रेड कहा जाता था। स्पेशल प्रकार की ये मीठी ब्रेड होती थी, जिसको क्या कहते थे लोग, बोल कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, बोल। और बोलिन हास भी बनाया जाता था। वाज अ मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस, कब, क्रिसमस के त्योहार पर बोलिन हास बनाया जाता, एंड ऑल द अदर फेस्टिवल्स, और अन्य त्योहारों पर बोलिन हास बनाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। द बेकर्स और अ पर्टिकुलर नी लेंथ फ्रॉक नोन एज कबाई, यानी कि क्या होता, द बेकर्स, जो बेकर होते थे, वो माने पहनते थे, क्या पहनते थे, पर्टिकुलर नी लेंथ, यानी कि घुटने तक का, क्या, घुटने तक का क्या, एक फ्रॉक पहनते थे, घुटने के नीचे तक का एक फ्रॉक पहनते थे, जिस फ्रॉक का नाम रखे थे वो कबाई। कौन सा, कबाई, कबाई ड्रेस थी उनकी, उनको लोग कबाई कहते थे। जो भी बेकर ऐसा फ्रॉक पहन करके आते थे जो नी के लेंथ तक था, वो उन्हें क्या कहते थे, कबाई कहते थे। बेकिंग, ये सब नोट करने वाली चीज है बच्चों, नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। कबाई, बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, उस दौरान, उस समय बेकिंग जो था, माने कि बेकिंग का जो प्रोफेशन था, धंधा था, ब्रेड का जो धंधा था, वो बहुत प्रॉफिटेबल था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब के समय में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल धंधा ये नहीं था। क्यों, क्योंकि लोग जब देखते थे कि जब प्रॉफिटेबल होता है ना, कि अब पहले के समय में और अब के समय में बहुत सारी चेंजिंग हो गई है, जिस वजह से परिवर्तन इतना ज्यादा हुआ कि अब धीरे धीरे क्या हो गई, जो बेकर बनाने वाले तो उपलब्ध हैं, उनकी भट्टियां भी उपलब्ध है, लेकिन खाने वाले बहुत कम हो गए हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए ये पार्ट 1 रहा, उसके बाद इसके आगे देखेंगे दूसरा पार्ट 2।